पड़ेगा। पत्रकार सब, मेरा भी लड़का पत्रकार है बीएचयू बनारस में, राहुल पांडे के। की वीडियो कॉल थे, ये बताइए फर्जी पत्रकार है कि ओरिजिनल पत्रकार है? आप हमके ही ना पुष्टि कर सकते। कुछ और कह रहे हैं क्या फर्जी पत्रकार हैं? हाँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं यूट्यूबर हूँ। मैं कभी अपने खबरों को शेयर करने के लिए नहीं करता, सीधे नेशनल टीवी के पत्रकारों को चैलेंज करता हूं। लीवर 4 टुकड़ों में टूटा हुआ था, उसका फेफड़ा फटा हुआ था। मिस्टर वंशराज जो कि अभिव्यक्ति भारत नाम से, मनीष जो कि आजाद हिंद न्यूज चलाते, तो पत्रकारिता करने वाला यूट्यूबर कहां से हो? तक पहले पेज पर आप मृतक पत्रकारों को स्थान देते रहेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर और आप देख रहे हैं बस्तर टॉकीज। कुछ इसी प्रकार से खबरों की दुनिया में एनडीटीवी पर कार्य करने वाले छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बस्तर इलाके के बस्तर टॉकीज यूट्यूब चैनल और साथ ही एनडीटीवी दोनों ही चैनल को एक साथ चलाने वाले मुकेश चंद्राकर इसी अंदाज में अपने खबरों की शुरुआत करते थे। शब्द पर गौर फरमाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं थे, मतलब कि ये मुकेश चंद्राकर अब नहीं रहे। हम लोगों के ही मीडिया की दुनिया से जुड़े हुए थे। इनके कारनामे महज कम उम्र में इतने प्रसिद्ध हो गए कि कम उम्र में ही एक राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों की दुनिया में उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया था। सबसे पहला इन प्रकाश में ये आए जब सीआरपीएफ के एक जवान को नक्सलियों से ये बस्तर के नक्सलियों इलाकों से ये छुड़वा कर लेकर आए, साथ ही एक सिविल इंजीनियर को छुड़वा कर लेकर आए। और साफ एक वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह नौजवान युवा पत्रकार नक्सलियों के इलाकों में जाता है और सीआरपीएफ के जवान को छुड़ाकर अपनी चमचमाती और दंदनाती हुई बाइक पर पीछे सीआरपीएफ के जवान को बैठा कर लेकर आता है। लेकिन अफसोस, आजकल के इस लोकतंत्र में यह संविधान हमें खुलकर बोलने का अधिकार देता है। इस संविधान के संरक्षण में दिन प्रतिदिन, यानी कि जो बस्तर का इलाका है, नक्सलियों का इलाका है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर का जो इलाका है, यह नक्सलियों से पूर्ण रूप से घिरा हुआ है। वहां पर यह मुकेश चंद्राकर जैसी मौत ये पहली मौत नहीं है कि जब किसी पत्रकार को मार दिया गया हो। इससे पहले सरकारी चैनल, दूरदर्शन चैनल के एक पत्रकार को मार दिया गया, नक्सलियों के द्वारा मार दिया गया। सरकार उसमें जांच पड़ताल कर रही है, अभी भी कर रही है, पुराना मामला है। लेकिन हाल फिलहाल का यह मामला है कि मुकेश चंद्राकर जैसे युवा पत्रकार को मारने वाले इस बार नक्सली नहीं है, इसे मारने वाले ठेकेदार हैं, सरकार के ठेकेदार। हां, हम कह सकते हैं कि ये सरकार के ठेकेदार हैं। इसलिए हैं कि 2009 में लगभग 40 किलोमीटर की सड़क, जिसे बनाने के लिए लगभग 50 से 60 करोड़ का टेंडर पास हुआ, चल रहा है 2025 और 2025 तक उस सड़क का बजट बढ़ाकर 120 करोड़ कर दिया गया। फिर भी वह सड़क आज तक नहीं बनी। बस इसी भ्रष्टाचार यानी कि रोड को, यानी कि सड़क की खबर को दिखाने के लिए, इस भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले मुकेश चंद्राकर को उसी के ही जाति के, बार बार ये जो जातिगत कार्ड खेला जाता है, इसमें स्पष्ट हो गया कि मुकेश चंद्राकर की ही जाति के सुरेश चंद्राकर उसे अपने घर पर बुलाता है और उसे मौत की नींद सुला देता है। सामान्य सी मौत नहीं, काफी दर्दनाक मौत। घटना है 2025 की 1 जनवरी की, जब उसके परिजन उसे ढूंढने का शुरुआत करते हैं, कई जगह शिकायत करते हैं, तो जांच पड़ताल में शक के आधार पर जब सुरेश चंद्राकर के घर की तलाशी ली जाती है, तो नई चमचमाती हुई नए प्लास्टर से बना हुआ वो सेप्टिक टैंक सबके निगाहों में आता है। और उस टैंक को जब फोड़कर तोड़कर जब उसे जांचा परखा जाता है, तो उसमें बिखरे हुए कपड़ों और शरीर से पहचान होती है मृतक पत्रकार मुकेश चंद्राकर के रूप में। बस ये सनसनीखेज खबर देखते ही देखते राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पहला पेज बन जाता है। लेकिन बात यह है कि कब तक पहले पेज पर आप मृतक पत्रकारों को स्थान देते रहेंगे? कब तक आज की दुनिया में, पत्रकारिता की दुनिया में पत्रकार कब तक असुरक्षित महसूस करते रहेंगे? खैर, इसको तो मैं थोड़ा सा और प्रकाशित करूंगा और आपको विस्तार से बताऊंगा। यह राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता है। जब लोकल स्तर पर आते हैं,
कहा जाता है कि आजकल के पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर हो गए हैं। ये यूट्यूबर कहना गलत है, इसलिए कि यूट्यूबर यानी कि यूट्यूब को यूज करने वाला, प्रयोग करने वाला, चलाने वाला। क्रिकेटर यानी कि क्रिकेट को खेलने वाला, बॉलर यानी कि बॉल को फेंकने वाला। तो पत्रकारिता करने वाला यूट्यूबर कहां से होगा? ये वही लोग यूट्यूबर की नई संज्ञा दे रहे हैं कि जो एसी कमरों में चमचमाते हुए ऑफिस में बैठकर न्यूज के कमरों में बैठते हैं और ग्राउंड लेवल की खबरों को दिखाने से परहेज करते हैं कि कहीं उन्हें टीआरपी नहीं मिलेगा। वे अभिनेत्रियों और अभिनेताओं के पीछे के उनके प्रतिदिन की दिनचर्या को दिखाने में दिलचस्पी लेते हैं, न कि ग्राउंड स्तर पर गरीब और मजलूमों और जिन पर जो न्याय के भरोसे चल रहे हैं उनकी खबरों को दिखाने से परहेज कर रहे हैं। मैं ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भी कहा जाएगा कि ये एक यूट्यूबर है। मैं सीधे नेशनल टीवी के पत्रकारों को चैलेंज करता हूं कि आप सही नहीं कर रहे हैं। आप एसी के कमरों में बैठकर तो खबर बना रहे हैं, लेकिन आपके ग्राउंड की रिपोर्ट कहां चली जा रही है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के भांवरकोल में महेशपुर नाम का एक गांव, कथित रूप से इस क्षेत्र के सांसद अफजाल अंसारी का क्षेत्र, उन्हीं के भतीजे विधायक मन्नू अंसारी का क्षेत्र, 120 मीटर की सड़क, पांडे के घर से लेकर हरि यादव के घर के बीच की दूरी 120 मीटर, सड़क आधी बना दी गई, बाकी सड़क पर तरती जमीन है। यह नई सड़क नहीं है, बहुत पुरानी सड़क है। उसको दिखाने के लिए इस क्षेत्र के पत्रकार मिस्टर वंशराज, जो कि अभिव्यक्ति भारत नाम से चैनल चलाते हैं, वो वहां पर जाते हैं उस खबर को करने के लिए और लाइव कैमरे वहां पर रहने वाले लोगों में से, यानी कि जिनकी तरफ ये सड़क बन गई है, वहां की एक महिला उन्हें रोकती है। वे रुकते भी हैं लेकिन कहते हैं कि आप अपना पक्ष बोल दीजिए और मुझे भी अपना खबर चलाने दीजिए। उस लाइव कैमरे पर उस क्षेत्र के विधायक मन्नू अंसारी को फोन भी किया जाता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाते। काफी वहां पर मिस्टर वंशराज को असहज महसूस होना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो खबर बनाते हैं, खतरा महसूस करते हुए। क्या मिस्टर वंशराज कल की दुनिया में वो सुरक्षित हैं? एक और बड़ी खबर आ जाती है कि जब इसी खबर को रिपोर्ट करते हैं इसी मीडिया की दुनिया से मिस्टर मनीष, जो कि आजाद हिंद न्यूज चलाते हैं, वो भी वहां पर उस क्षेत्र पर जाते हैं और उस खबर को चलाते हैं। काफी सारे लोगों का फोन आना शुरू हो जाता है, बैठकें होनी शुरू होती है। आश्चर्य तो तब होता है कि जब उस रोकने वाली महिला का बेटा मिस्टर राहुल पांडे, जो कथित रूप से उनकी मां बताती है कि ये भी पत्रकार है, आप खबर मत बनाइए। यह पत्रकारिता का धर्म नहीं है कि आप खबर ना बनाइए, खबर चलाने दीजिए, दोनों पक्षों को सुनने दीजिए, तब आप फैसला कीजिए कि खबर सही है कि गलत है। इस पर गौर फरमाना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कथित अपराधी मृतक मुख्तार अंसारी का क्षेत्र, उनके भाई अफजाल अंसारी का क्षेत्र, उनका भतीजा मनु अंसारी का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले ये पत्रकार, अब तो मैं भी उसमें शामिल हो गया हूं। क्या ये लोग सुरक्षित हैं? यह अब आप निर्णय कीजिएगा। क्या उस सड़क की खबर दिखाना न्यायोचित नहीं है? क्या उन पत्रकारों ने कुछ गलत कर दिया? माफ कीजिएगा, यूट्यूबर ने कुछ गलत कर दिया। अब यह फैसला भी आप ही करिएगा कि जो भी आजादी से खबरों को दिखाने वाले सोशल मीडिया पर, क्या वे असली पत्रकार हैं या एसी के कमरों में बैठने वाले जो ग्राउंड लेवल की खबर नहीं दिखाते हैं, केवल अभिनेताओं, राजनेताओं और अभिनेत्रियों के पीछे उनके दिनचर्या की खबरों को दिखाने वाले वे पत्रकार हैं? इसका निर्णय आप कीजिए। और मुकेश चंद्राकर पर मैं विस्तार से आने वाले एपिसोड में मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा कि इस खबर में और सब क्या है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि उस मुकेश चंद्राकर को इतनी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई कि उसके लीवर को 4 टुकड़ों में काट दिया गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मुकेश चंद्राकर का लीवर 4 टुकड़ों में टूटा हुआ था, उसका फेफड़ा फटा हुआ था, उसके सर पर गहरे 10 से 15 निशान थे। और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि मैं अपने 12 साल के कैरियर में इतनी दर्दनाक मौत और इतना दर्दनाक पोस्टमार्टम मैंने नहीं किया।
बताइए। उस ठेकेदार ने अपनी भ्रष्टता को उजागर करने के कारण एक युवा और योग्य पत्रकार, और यही नहीं, उसे एक नया सेप्टिक टैंक बनवा के, मानो कि मुगल के जमाने का वह ठेकेदार है। जिस प्रकार के उस जमाने में कहा जाता है कि अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया था, उस बेचारे पत्रकार को मौत की नींद सुला के सेप्टिक टैंक में ही चुनवा दिया। अब इस पे और जांचें चल रही हैं। हालांकि जो आरोपी सुरेश चंद्राकर है वह गिरफ्तार हो चुका है। आप इन खबरों को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। मैं कभी अपने खबरों को शेयर करने के लिए नहीं कहता हूं, बहुत कम ही वीडियो होता है जिसमें मैं कहता हूं कि इस खबर को पूरा देखिए और आप शेयर कीजिए, लेकिन मैं अब कह रहा हूं कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुकेश चंद्राकर तो राष्ट्रीय स्तर का खबर बन गया है। लोकल स्तर की जो खबर दिखाने वाले ये जो पत्रकार हैं, इनको भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए, इनको भी थोड़ा आप बल दीजिए कि ये और मजबूती से अपने खबर को दिखा सके। आज के लिए बस इतना ही। मैं संजीव महादेवा, पेशे से बेरोजगार, शौक से पत्रकार। जय हिंद सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार।